सोचें अगर आपको एक ऐसा ख्वाब है जिसमें एक अजनबी शख्स आपको अपनी खोई हुई मोहब्बत का दर्द सुनाए, क्या आप वो ख्वाब भूल पाएंगे? जी हाँ, यही है जॉफरी चौसर की द बुक ऑफ डचेस। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कहानी इसके अंदर है। तो आइए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ कि असल में द बुक ऑफ डचेस इतनी मशहूर क्यों है। Hello students, I hope you are all doing great and well. This is Muhammad Qureshi, your English tutor, and welcome back to Grammar Garden channel. In this video, we are gonna cover the second part of Geoffrey Chaucer's major works. In the previous video, I told you one of the major work of Geoffrey Chaucer is Canterbury Tales, in which I told you two stories. One was about the Partner's Tale, the second was about the Wife of Bath's Tale. I told you both stories in an interesting way, and now I'm gonna tell you about the second major work of Geoffrey Chaucer, which is the Book of Duchess. The Book of Duchess is the first long narrative poem of Geoffrey Chaucer. That's why it is so much famous. It is a dream vision poem. In the poem, the poet is a narrator and characters are narrator, poet, Black Knight. The importance of the Book of Duchess is that Chaucer's first major poem, Book of Duchess, is the first major poem of Geoffrey Chaucer. That's why it is so much famous. And now let me tell you the theme of this long narrative poem, which is about a dream vision: love, loss, grief, memory. Now let me first tell you when it was written. It was written in 1330 to 1340s. Okay, let me come to the point. सोचें अगर आपको एक ऐसा ख्वाब है जिसमें एक अजनबी शख्स आपको अपनी खोई हुई मोहब्बत का दर्द सुनाए, क्या आप वो ख्वाब भूल पाएंगे? जी हाँ, यही है जॉफरी चौसर की द बुक ऑफ डचेस। द बुक ऑफ डचेस चौसर की सबसे पहली लॉन्ग नैरेटिव पोयम थी, जिसमें वो मोहब्बत, गम, जुदाई और यादों की बात करता है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कहानी इसके अंदर है जो कि चौसर ने पोइट से ली थी, जिसके अंदर नरेटर खुद एक पोइट होता है। तो आइए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ कि असल में द बुक ऑफ डचेस इतनी मशहूर क्यों है। इस पोयम की शुरुआत होती है शायर की एक बीमारी से, जो कि थी इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आने की बीमारी। शायर इस पोयम में शिकायत करता है कि उसे कई महीनों और कई दिनों से नींद नहीं आई है। कहानी का आगाज होता है कि एक दिन ये शायर एक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें ड्रीम्स यानी ख्वाबों के बारे में लिखा हुआ होता है। ये किताब पढ़ते पढ़ते इस शायर को इतनी गहरी नींद आ जाती है किस्मत से कि ये एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद शायर देखता है कि माहौल बड़ा खुशगवार है, सुबह सुबह का मौसम है, परिंदे गाना गा रहे हैं, बड़ी ही प्यारी प्यारी खुशबुएं पूरे जंगल में महकी हुई हैं। इसी दौरान वो देखता है कि सामने से एक शाही काफिला, जो कि हंटिंग पार्टी थी, वो हिरन वगैरह के शिकार के लिए निकली हुई थी। शायर भी उनके साथ ही चलना शुरू कर देता है। शिकार के दौरान शायर एक ब्लैक नाइट को देखता है, जो कि काला लिबास पहनकर एक बड़े दरख्त के नीचे बड़ा गमगीन माहौल में बैठा हुआ होता है। शायर सोचता है कि यार ये बंदा इतना ज्यादा गमगीन क्यों है, और कोशिश करता है कि उससे बात की जाए और उसके गम का मदावा किया जाए और पता किया जाए कि वो आखिर गमगीन क्यों है। जब शायर उससे पूछता है कि वो इतना उदास क्यों बैठा है, तो वो बताता है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो चुका है। शायर बड़े ही तजस्सुस में आ जाता है कि ऐसी कौन सी चीज थी इसकी जिंदगी की सबसे कीमती जिसे ये खो चुका है। तो वो ब्लैक नाइट सबसे पहले तो अपना गम एक गाने की सूरत में शायर को सुनाता है। उसके बाद वो बताता है कि वो एक औरत से बहुत मोहब्बत करता था जिसका नाम लेंच ऑफ लैंकेस्टर था। वो बताता है कि वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा हसीन खूबसूरत थी, बल्कि नेक दिल, शफीक और बहुत ज्यादा वफादार थी। मगर अब वो मर चुकी है और मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई है, इसी वजह से मैं गम के समंदर में डूबा हुआ। शायर ये सब सुनता है और ब्लैक नाइट के गम को महसूस करता है। बस इसी दौरान उसकी आंख खुल जाती है और शायर इस ख्वाब को लिख देता है ताकि हमेशा के लिए ये सेव हो जाए। तो बस यही है द बुक ऑफ डचेस। ये ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, बस ये एक पोएटिक एलिग्री फॉर्म में लिखी गई है। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट ये लिख सकते हैं कि शायर ये कहानी शुरू करता है अपनी एक बीमारी से, जो कि थी इंसोम्निया, नींद ना आने की। फिर वो एक किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता है, सो गया, जंगल में पहुंच जाता है, ब्लैक नाइट से मिलता है। ब्लैक नाइट उसे अपना गम सुनाता है कि उसकी बीवी जो है वो मर गई है और वो बहुत खूबसूरत थी, वफादार थी, शफीक थी, मेहरबान थी। जो ये शायर उसके गम को महसूस करता है और अचानक इसकी आंख खुल जाती है। फिर ये इस पूरी कहानी को लिख
देता है ताकि हमेशा के लिए ये चीज सेव हो जाए रिकॉर्ड के अंदर। बस इतनी ही ये कहानी है। ये कैंटरबरी टेल्स की तरह बहुत सारी कहानियों का मजमुआ नहीं है। द बुक ऑफ डचेस में सिर्फ यही है, और न ही ये नॉवेल्स की तरह बहुत ज्यादा लंबी कोई कहानी है। छोटी सी कहानी है जिसमें एक शायर जो है वो पूरे ख्वाब की तफसीर बयान करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसको लिखेंगे। आप द बुक ऑफ डचेस जो है इसकी हेडलाइन दे देंगे, उसके बाद 1330 से 1340 के दरमियान ये लिखी गई है। उसके बाद आप छोटा सा यहाँ पर लिखेंगे अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम, ताकि आपको याद रहे द बुक ऑफ डचेस जो है वो लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जॉफ्री चौसर की, और ये एक ड्रीम विजन पोयम है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए आप इसकी थीम को याद रखें कि इसमें क्या क्या है। लव, लॉस है, ग्रीफ और मेमोरी है, यानी कि प्यार को खो देना, अपनी मोहब्बत को खो देना है, और गम और उसकी यादों के अंदर खोए रहना है। ओकेजन क्या था, ये लिखी गई लैंकेस्टर्स के लिए, ठीक है ना, और जिसकी डेथ हो जाती है। कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें? नरेटर पोइट है, ब्लैक नाइट है जो कि उसकी यादों के अंदर है सिर्फ, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि चौसर का पहला मेजर पोयम है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। डियर व्यूअर्स, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक और लिटरेचर, सो यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, आल्सो इंग्लिश ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।